तो देखो हम लोगों की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और पीआईक्यू जो जी मेंस में आए हैं, कुछ क्वेश्चन नीट में भी कॉमन हो गए जो मिल जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, जैसा आपके क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, यानी एनर्जी डेंसिटी का एक इक्वेशन दिया गया है, U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन साइन एलाइड में क्या है अल्फा एक्स अपॉन के टी। अब यहाँ पे देखो अल्फा आपका क्या है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी ये तुम्हारा के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जानते हो वोल्टेज लाइन कांस्टेंट होता है, और टी टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हमें जो ये इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी की दी गई है, इसमें हमें किसका, हमें बीटा का डायमेंशन निकालना है, यानी कि हमें सारे जो भी हमारे वेरिएबल या जो भी कांस्टेंट है सारे सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और हमें अब किसका बीटा का क्या निकालना, डायमेंशन निकालना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखो हमें ये चीज पता है, ये इक्वेशन आपकी देखो क्या दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें देखो इक्वेशन आपकी दे रखी है, U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, जहां पे आपका अल्फा एक क्या है कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट है, और बीटा भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अल्फा फिर से आ गया है, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, और के किसको इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज लाइन कांस्टेंट को, और टी टेम्परेचर को, और ये क्या है, ये आपका दिया गया है क्या U, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। तो देखो यहाँ पर एक मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में, कई सारे क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर कोई भी तुम्हारे देखो ये जो साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर कहीं पे आता है, तो उसके साथ में जो भी एलाइड लग के आएगा, यानी उसके साथ में जो भी एंगल के प्लेस पर होगा, वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, यहाँ पे देखो U इज इक्वल टू, ये डायमेंशन लेस आपका हो गया, तो यानी अगर ये डायमेंशन लेस है तो यहाँ से डायमेंशन हट गई। अब यहाँ पे देखो U इज इक्वल टू क्या आ गया अल्फा अपॉन बीटा, मींस U की जो डायमेंशन है अल्फा अपॉन बीटा, या बीटा की जो डायमेंशन है U के डायमेंशन के इक्वल आएगी। और जहां पर U आपका क्या है, U आपका एनर्जी डेंसिटी है, क्या है एनर्जी डेंसिटी है, ये U आपकी है एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का मैंने फार्मूला आप लोगों को बता भी रखे हैं, और इसका होता क्या है देख लेते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो यानी एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की इक्वल आ गई, मींस हमारा अल्फा अपॉन बीटा, जो अल्फा अपॉन बीटा होगा किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी अपॉन, यानी अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन होगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल आएगी। बट दिक्कत आ गई, बीटा की तो मुझे निकालनी है, हमें दिक्कत आ रही अल्फा की कैसे निकालें। देखो अल्फा मैंने बोला साइन के साथ में जो भी एंगल के प्लेस में लाइट में दिया गया है ये डायमेंशन लेस होगा, मींस इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा के यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं। तो देखो नाउ अल्फा अपॉन वी नो दैट KT इज इक्वल टू डायमेंशन लेस मींस ML0 T0, यानी कि कोई भी डायमेंशन नहीं, इसीलिए मैंने सब पे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, समझे। अब इसमें देखो क्या करते हैं, हमें अल्फा की निकालनी, बाकी सबको उस तरफ भेजते हैं। तो डिम ऑफ अल्फा इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, डिम ऑफ के मतलब वोल्टेज लाइन कांस्टेंट के इनटू डिम ऑफ टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या किया गया है, के यहाँ पे क्या हुआ है, के डिवाइड में है और T भी डिवाइड में, तो इधर इस तरफ मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएंगे, और अल्फा के x किसमें है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि डिम ऑफ x, यानी कि इनके डायमेंशंस जो हैं हमारे किसके, अल्फा के डायमेंशंस के, अल्फा का डायमेंशन इनके इक्वल आएगा। अब देखो वोल्टेज लाइन का डायमेंशन क्या होता है, हमने कहा था कि जितने भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज लाइन, परमिटिविटी, बहुत से ऐसे कांस्टेंट है जिनकी तुम्हें डायमेंशन बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनकी डायमेंशंस के बेसिस पर ही हम आगे की डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते थे। तो इसकी देखो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज लाइन की क्या हो गई, M
L2 T-2 K-1, ये तुम्हारी वोल्टेज लाइन की डायमेंशन आ गई कांस्टेंट की, और ये टेम्परेचर इसकी K होगी, ठीक, और ये तुम्हारा क्या दिया गया, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, अब हम लोग देखो सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या तुम्हारी डायमेंशन निकल के आ जाएगी, इसकी डायमेंशन निकल के आएगी, तुम्हारी अल्फा की डायमेंशन यहां से निकल के आ जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो K माइनस है, यहाँ पे K की पावर कुछ भी नहीं +1, यानी ये माइनस और एक प्लस ये कैंसिल कर लेंगे, तो आपका यहाँ से अब L यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक L यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो हमारा फाइनली ML और T-2 यानी कि अल्फा की देख समझ लेना, L से 2 L थे, यहाँ पे L स्क्वायर यानी L2 है, तो एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा यहाँ पे, तो वो एक आ गया, M तो ऐसे ही आ गया अकेला था, K-1 पावर में है, यहाँ पे K पावर में प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा K का पावर जो 1 बन रहा है वो और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यानी हमारी अल्फा की डायमेंशन क्या निकल के आ गई बच्चे, ये डायमेंशन निकल के आ गई, अल्फा इज इक्वल टू ML T-2। समझ में बात आ रही कि नहीं आई सब लोगों के, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करके क्या करेंगे, अल्फा और इसकी डायमेंशन को निकाल लेंगे। तो इसमें देखो क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये नोट कर लो, ये अपने दिमाग में रख लो कि इसकी ये डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे का देखो, इसके हम लोग क्या करते हैं, आगे इसमें सिस्टम में आपका आ जाएगा, तो इसमें देखो क्या करना है, अब हमें डायमेंशन निकाल लेनी थी, इस चीज की डायमेंशन निकालनी किसकी है, बीटा की। तो अब हम लोग फार्मूला देखो कौन सा यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखो क्या करेंगे, अब हमें हाँ डिम ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ जो अल्फा बाई बीटा होगी किसके मैंने बोला हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ किसके, यू के, यानी एनर्जी। अब देखो तो डिम ऑफ यहां से देखो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू, देखो एनर्जी यानी कि देखो डायमेंशन किसकी है, आपका यू किसके इक्वल है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के, तो एनर्जी यानी कि यहाँ पे डिम ऑफ किसकी निकल के आ जाएगी, डिम ऑफ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो क्या होता है, आप बहुत होशियार बच्चे हैं। अब इसमें देखो बीटा की मुझे निकालनी डायमेंशन, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया गया नहीं डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, बीटा को यहाँ पे रिवर्स करके, यानी कि तो ये डायमेंशन बीटा की निकालेंगे, ऐसा समझ लो हम लोग इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट ना लगे, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, डिम ऑफ वॉल्यूम ऊपर चला गया और आपका एनर्जी नीचे आ गया। बहुत अच्छे। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो डिम ऑफ बीटा इज इक्वल टू डिम ऑफ वॉल्यूम इनटू में, देखो ये अल्फा नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिम ऑफ अल्फा अपॉन, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, डिम ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहे हैं बहुत डिटेल से समझा देते हैं, बाकी आप लोग ये ना समझना कि यहाँ पे हमें एक एक स्टेप, यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, तो आपको डायरेक्ट ये चीजें कैलकुलेशन और कैलकुलेशन यहाँ पे स्टेज में तरीका दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ठीक। बाकी आप लोगों को ये सब पूरी कहानियां नहीं लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन तुम्हें पता है, दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करके अपना जो टारगेट है, जो क्वेश्चन निकालना होता है वो निकाल लेते हैं सीधे, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा हम लोगों को वो नहीं करना होता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें डायमेंशन सब रख दो, वॉल्यूम की क्या होती है, L3। बहुत बढ़िया। डायमेंशन अल्फा की मैंने अभी निकाली, MLT-2, तो MLT-2 ये अल्फा की आ गई। बहुत अच्छा। एनर्जी की क्या होती है, ML2T-2। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो यहाँ पे अब हमें कैंसिल कर लेते हैं, है ना, तो जो भी है देखो L का यहाँ पे कितना है, L का डायमेंशन कितना है, 2 है पावर में, यहाँ पे 1, एक यहाँ रह गया, एक ये जो रहेगा ये इनको उड़ा देगा यहाँ से, तो कितने बचेंगे, 2 यहाँ रह जाएंगे, ठीक। M को M लेकर चलेंगे, T-2 को T-। बहुत बढ़िया। क्या निकल के आ गया आपका, M रही नहीं गया, मतलब 0 ले लेते हैं, यानी फाइनली हमारा बचा क्या है, L की 2 बच रहेगा, L की पावर 2, यानी मेरी डायमेंशन जो फाइनली निकल के आ गई है L की पावर 2, यानी L2 निकल के आ गई है, ठीक। ये डायमेंशन, लेकिन ऑप्शन में आपको ये नहीं दिख रहा, आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इसमें देखो जो टर्म नहीं होते हैं वो बना लेते हैं, बस 0 पावर के साथ बना लेंगे, क्या दिक्कत है
है ना। अब ऑप्शन में कोई ऐसा k की पावर 0 में होता तो उसको वहां तक भी बढ़ा लेते, क्या दिक्कत है ना। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और इसमें देखो डायमेंशंस में सिस्टमैटिक तरीका होता है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हाँ, कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको दिमाग में मेमोराइज होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, है ना। तो अगर अब इसमें हम लोग देखो, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कोई डाउट है, नया कोई चीज जाननी है, कोई क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहां पर भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।